अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 20 उर्दू ज़बान, जिसका नाम लिखा है। उर्दू ज़बान लिखी किसने है? मोहम्मद हुसैन खां मेहर ने, मियाँ मोहम्मद हुसैन खां मेहर ने लिखी है ये नज़म। क्या लिखा है? उर्दू है जिसका नाम मोहब्बत का है पयाम, हिंदू को राम राम मुसलमान को सलाम। शायर अपनी नज़म में कहते हैं कि हिंदुस्तान में यूँ तो अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन उर्दू ज़बान जो बोली जाती है तो वो मोहब्बत का पैगाम, ज़बानों को आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का पैगाम देती है ज़ात पात फ़िरका परस्ती से ये बुलंद, मोहब्बत मज़हब से वास्ता ना सियासत से इसको काम। तो उर्दू ज़बान जो है ज़ात पात के नाम पर किसी भी फ़िरक़े से कोई भेदभाव नहीं करती और ना ही किसी ख़ास फ़िरक़े को तरजीह देती है। ये एक ऐसी ज़बान है जिसकी नज़र में ना तो कोई ऊंचा है और ना ही कोई नीचा है, सब लोग बराबर हैं, यकता हैं। ना तो किसी ख़ास मज़हब की ज़बान है ये, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़बान है। ये हिंदुस्तान की और हर एक आवाम की ज़बान है। इसकी निगाह में हर में सब भाई भाई हैं, कोई सफ़ेद रंग हो या हो सियाह फाम। शायर मेहर कहते हैं कि उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो हिंदुस्तान के हर शख्स को भाई भाई की नज़र से देखती है, चाहे कोई काला हो, गोरा हो, कश्मीर का हो या मद्रास या बिहार का हो। हर शख्स हिंदुस्तानी है, उर्दू ज़बान भी उसको उसी नज़र से देखती है। हिंदुस्तान की सारी ज़बानों के मेल से आई वजूद में हमारी ज़बान आम। फिर शायर कहता है कि उर्दू ज़बान जो है वो एक ऐसी ज़बान है जिसमें गलत फहमी से पर्दा हटाते हुए वाज़े करते हैं कि ज़बान खालिस हिंदुस्तान की ज़बान है और उर्दू को हिंदी ज़बान की बहन भी कहा गया है। तो ये दूसरी ज़बानों की तरह हिंदुस्तान की आम ज़बान है। कहते हैं उर्दू जिसको हमारी ज़बान है, भारत की बेटियों में बड़ी है ये नेक। फिर शायर क्या कहता है कि हिंदुस्तान की ज़बान को बेटी कहकर कहते हैं कि उर्दू जिसको हम अपनी ज़बान कहते हैं, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानों में भी इसकी बहुत अहमियत है। अलग अलग ज़बानों में अपनी लज्जत की वजह से ये भारत की ज़बानों में एक ख़ास मकाम रखती है। सरमाया कौम का है, वतन की है मिल्कियत, जारी है इसका फैज़ बराए ख़ास आम। फिर शायर उर्दू ज़बान को हिंदुस्तान के हर इंसान की दौलत और मुल्क की जायदाद बताते हैं। इस दौलत से मुल्क का हर एक शख्स, चाहे वो आम हो या ख़ास हो, फ़ायदा उठा रहा है। तेरे ही दम कदम से शब मालवा में नूर, तेरा ज़हूर सुबह बनारस अवध की शाम। फिर शायर ज़बान को मुखातिब करते कहते हैं उर्दू से कि तेरे कदम से ही मालवा में रोशनी और चमक बाकी है और उर्दू ज़बान जब से तेरा वजूद हुआ तब से अवाम ने बनारस की सुबह और अवध यानी लखनऊ की शाम को पहचाना। पढ़ो लिखो बोलो दोस्तों, असल कलाम बस यही है हासिल कलाम। फिर शायर कहता है, पैगाम देता है कि लोगों उर्दू पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ, लिखो और दूसरों को भी लिखना सिखाओ। उर्दू बोलने और पढ़ने पढ़ाने के लिए शायर इसलिए कहता है कि ये खालिस हिंदुस्तान की ज़बान है। ये अदब व तहज़ीब और मुंह में मिठास घोलने वाली ज़बान है, हिंदुस्तान की असल ज़बान है। हमारे बुज़ुर्गों के असल कलाम की ज़बान इसी में ही है ना। इसलिए उर्दू बोलो, पढ़ो, लिखो और सबको सिखाओ। मोहम्मद हुसैन खां मेहर की लिखी हुई ये नज़्म उर्दू ज़बान थी। इसमें उर्दू की मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात को पेश किया गया है ना। इसके सवाल जवाबात मैं आपको सब कुछ नोट्स के ज़रिए सेंड कर दूँगी। ठीक, आज की क्लास में अब इतना ही। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इस नज़्म का खुलासा भी आएगा, वो भी मैं आपको नोट्स के ज़रिए सेंड कर दूँगी। अब आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। कॉपीज़ में एक एक चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, कहीं भी मुझे कोई शिकायत ना मिले और जो कुछ भी समझ में ना आए वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।